नमस्ते आप सब लोगों को। मैं नैन्सी भाटी आप सब लोगों का एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। और आज है डीआई का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन, क्योंकि आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊं कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक डीआई होगा आज एसबीआई पीओ के लिए, एक डीआई होगा आईबीपीएस पीओ के लिए। 2021 के प्री के एक्सपेक्टेड पैटर्न के अनुसार आज का सेशन चलने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज के सेशन में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जल्दी से आप लोग क्या करोगे, सेशन को लाइक और शेयर, जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो। और गुड इवनिंग आप सब लोगों की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। गुड इवनिंग आप सब लोगों को, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो ताकि हम लोग सेशन को शुरू कर सके। और जब आप लोगों को शेयर वाली बात बोलती हूँ ना, जो आप लोग अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देते हो, ठीक है, वो जरूर आप लोगों को करना है यार। शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मेरी केयर कैसे होगी, ठीक है। तो चैनल को बोल रही हूँ, सेशन को शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और लाइक के लिए तो मैं तुम लोगों को बार बार टोकती ही रहती हूँ, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं सेशन, ठीक है। सेशन शुरू करते हैं। ये वाला डीआई नहीं करना है, ये मैंने आपको करा दिया है पहले ही, ठीक है। हम लोग करेंगे ये वाला डीआई, ठीक है। ये डीआई है फॉर आईबीपीएस पीओ प्री, ठीक है। ये लेवल है इसका आईबीपीएस पीओ प्री। और देखते हैं आप लोग कितने मतलब जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को दे रही हूँ 40 मिनट का समय, सॉरी 40 मिनट तो मैं दे नहीं सकती हूँ, 40 सेकंड का समय आप लोगों को दे रही हूँ। इसको पढ़ लो आप लोग एक बार, ठीक है। इसको पढ़ो आप लोग एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ठीक है। फटाफट से करो इस क्वेश्चन को एक बार। देखो आप सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं पढ़ा देती हूँ आप लोगों को। आ जाओ आ जाओ जरा, मैं पढ़ा दूं तुम्हें। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन डिफरेंट स्ट्रीम इन अ कॉलेज। अच्छा, ये आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एडमिटेड हुए, टोटल 6000 एडमिटेड हुए। और ये आपको गिवन है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन दीज स्ट्रीम आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। कितनी गर्ल्स एडमिट हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में। हो सकता है आपको स्ट्रीम नजर नहीं आ रही हो, क्योंकि ना ये बहुत ही ज्यादा लाइट कलर पे लिखा है, तो हो सकता है आपको नहीं नजर आ रहा हो। तो मैं काम करती हूँ, मैं स्ट्रीम लिख देती हूँ, आपको ये कलर तो नजर आ रहे होंगे। देखो ये वाली जो स्ट्रीम है ना, ये कॉमर्स स्ट्रीम है, ठीक है। ये वाली कॉमर्स स्ट्रीम है। ये वाली जो स्ट्रीम है वो आर्ट्स है, ठीक है। और ये वाली जो स्ट्रीम है इकोनॉमिक्स है। ये वाली जो स्ट्रीम है ये फार्मेसी है, ठीक है, फार्मेसी। और ये वाली जो स्ट्रीम है ये साइंस है, ठीक है। ये आपको गिवन है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको गिवन है कॉमर्स, ये आर्ट्स, ये इकोनॉमिक्स, ये फार्मेसी और ये साइंस, ठीक है। ये स्ट्रीम आपको गिवन है। तो आपको टोटल स्टूडेंट दिए हैं और टोटल गर्ल्स बताइए हर एक स्ट्रीम में कितनी है। तो अगर आपको हर एक स्ट्रीम में बॉयज फाइंड करने पड़ जाए तो आप कैसे करोगे, आप टोटल स्टूडेंट्स में से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर दोगे ना। जैसे अगर मैं कॉमर्स की बात करती हूँ, कॉमर्स के टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 6000 का 22%, 6000 का 22% कितना होगा, 60 इंटू 22, 60 इंटू 20 ये होगा। और अगर मैं कॉमर्स में गर्ल्स पूछूं तो 3500 का 16%, तो 35 इंटू 16। तो आप कॉमर्स के टोटल में से कॉमर्स की गर्ल्स माइनस कर देंगे तो आपको कॉमर्स के बॉयज पता चल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, पक्का। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आ जाओ
आ जाओ क्वेश्चन को पढ़े, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या है आज के सेशन का। अप्रोक्सीमेटली, तो सबसे पहली बात तो है अप्रोक्सीमेशन में पूछा है यहाँ से, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द बॉयज गोट एडमिटेड इन इकोनॉमिक्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन द सेम स्ट्रीम। कह रहा है इकोनॉमिक्स के आपको पहले तो बॉयज बताने हैं, तो आप इधर आओ पहले इकोनॉमिक्स का देखो। 6000 का 16%, 6000 का 16% कितना होगा, 16 96 960। अच्छा, और अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो गर्ल्स की बात करूं तो 26% 3500 का, तो 26 इंटू 35 गुना करना है इसको, 2 दे दो, 70 इंटू 13, और 13 को 70 से गुना करोगे तो 910। तो आपको इकोनॉमिक्स के टोटल भी पता है, गर्ल्स भी पता है, माइनस कर देते हैं, आपको इकोनॉमिक्स के बॉयज पता चल गया। तो बोल रहा है इकोनॉमिक्स के जो बॉयज हैं वो टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट है। तो आप इकोनॉमिक्स के टोटल देखो, 6000 का 16% यानी कि 16 इंटू 60, और क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी है तो इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको देख लो, 2 से 5 पर, 2 तिया 6, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो कैंसिल। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है और इसको मैं कैंसिल करूं 2 से 8 पर, तो ये कुल मिलाकर के बना 125/24, ये बना। ठीक है, 125/24, तो आप डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ रहा है ना, 24 5 120 होता है ना, तो 5 पॉइंट समथिंग % बनेगा। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप सब लोग बता सकते हो। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये सबको आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आया होगा, इसमें कुछ था नहीं, मतलब कैलकुलेशन ही तो है, इसमें प्लस माइनस ही तो करना है सिर्फ बॉयज फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करोगे फाइंड, बताइए। देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये तो सब बता सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। देखो लिखा हुआ है, आप पढ़ लो इसको ध्यान से। What is the number of boys admitted in economics, science and arts together? आपको इकोनॉमिक्स, साइंस और आर्ट्स में बताने हैं बॉयज। तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रीम लिख देती हूँ, ये कॉमर्स है, आर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, फार्मेसी है और साइंस है। ठीक है, आपको बॉयज देखने हैं। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ एक बार, ये कॉमर्स, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, फार्मेसी और साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स, साइंस और आर्ट्स में आपको बॉयज बताने हैं। तो आप इकोनॉमिक्स, साइंस और आर्ट्स के टोटल स्टूडेंट्स में से अगर इकोनॉमिक्स, आर्ट्स और साइंस की टोटल गर्ल्स माइनस कर दोगे तो टोटल बॉयज पता चल जाएगा। तो देख लो यार जल्दी से, इकोनॉमिक्स, साइंस और आर्ट्स, ये रहा इकोनॉमिक्स, ये रहा साइंस और ये रहा आर्ट। 28 प्लस 10 हो जाएगा 38, और 38 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 38 और 16 कितना हो जाएगा 54%। 54% 6000 का हो जाएगा 54 इंटू 60, ये हो गया टोटल। इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग, क्या माइनस करेंगे हम लोग, बॉयज माइनस करेंगे। तो बॉयज माइनस करते हैं, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड आर्ट्स। इकोनॉमिक्स ये रहा, साइंस ये रहा, आर्ट्स ये रहा। तो 24 और 14 कितना बनेगा, 8 2 और 1 3 38, 38 और 26 कितना बनेगा, 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 1 6, 64 बनेगा, 64% बनेगा, है ना। 64% 3500 का, तो 64 इंटू 35, और फिर से मैं बोलूंगी इसको 2 दे देते हैं तो ये 70, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 0 7 तिया 21 और 1 22, तो 40 ही आ गया, है ना। तो ये हो गया, आपको टोटल बॉयज पता चल जाएगा। तो जल्दी से करो कैलकुलेट, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 24 का 4 कैरी 2, 6 5 30 और 2 32, इसमें से आपको 2240 माइनस करना है। तो 2240 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000। 1000 आ रहा है ना, 1000 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में यहाँ पर 10,000 लिखा गया, 1000
नहीं है, तो ई ऑप्शन नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है पेपर्स में। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन, इसको करने के लिए मैं 40 सेकेंड का समय आपको दे रही हूँ। 40 सेकेंड का समय है आपके पास, जल्दी से करके बताइए आंसर क्या आएगा। चलो देखो, आप सब लोगों ने कर लिया क्या इस क्वेश्चन को? हम लोग करें इसको सोल्व। बताओ एक बार क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा मेरे साथ। अच्छा पहले मैं स्ट्रीम लिख देती हूँ। ये कॉमर्स, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, फार्मेसी और ये साइंस। ठीक है, ये कॉमर्स, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, फार्मेसी और ये साइंस हो गया। ठीक है, पढ़ो जरा। द नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन आर्ट्स एंड कॉमर्स टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली। आपसे बोला जा रहा है कि जो गर्ल्स हैं जो एडमिटेड हुई है आर्ट्स और कॉमर्स में, टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, आर्ट्स और कॉमर्स, देखो आपको गर्ल्स का पाई चार्ट ही देखना पड़ेगा ना। आर्ट्स और कॉमर्स ले लो, ये रहा आर्ट्स और ये रहा कॉमर्स। ये कितना हो जाएगा? 4 इसको दे देते हैं, 20 और 10 30, 30% 3500 का। तो 30% 3500 का कितना होगा? देखो 10% 350 होगा, 30% के लिए 3 से गुणा कर देते हैं। ये गर्ल्स आ गई टोटल। आर्ट्स और कॉमर्स में ये गर्ल्स आ गई। ये बोल रहा है कि ये कितना परसेंट है, किसका कितना परसेंट है? नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन फार्मेसी एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर। आपको फार्मेसी और इकोनॉमिक्स के बॉयज कैलकुलेट करने हैं। तो देखो पहले तो फार्मेसी और इकोनॉमिक्स को अगर मैं देखूं तो ये टोटल है 6000। 6000 का ये कितना बनेगा? 30 और 10 40%। 6000 का 40%, तो 60 इंटू 40 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 2400। फार्मेसी और इकोनॉमिक्स के टोटल स्टूडेंट देखो, फार्मेसी और इकोनॉमिक्स के आप गर्ल्स देख लो, ये बनेगा 46% 3500 का, यानी कि 46 इंटू 35 यानी कि 70 इंटू 23, है ना? यही होगा ना? इसी तरीके से करा रही हूं ना, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। 0 7 या 21 का 1 कैरी दो, 7 दूनी 14 और 2 16। 2400 में से 1610 आप माइनस कर दो। 2400 में से 1610 माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा बॉयज। तो माइनस करते हैं, 9 और 13 में से 6 गया 7, 790 आ रहा है क्या? जल्दी से मुझे बताओ, 790 आ जाएगा 790। और परसेंटेज फाइंड करने के लिए इंटू 100, ये आपको लिखना था। आंसर अप्रोक्सीमेशन में बताना है। क्या अप्रोक्सीमेशन में बताना है? देखो लिख रखा है ना, द नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन आर्ट्स एंड कॉमर्स टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट हो। तो आपको अप्रोक्सीमेशन में आंसर बताना है। तो मैं इसको कर देती हूँ रब। अब तो इसका कोई काम नहीं रहा। ठीक है, अब आप प्यार से बता सकते हो। अब पहले तो आप देखो, 35 को 3 से गुना करूंगी तो बनता है 105 और बाय में आ जाएगा 79। मतलब आपको ये देखना है कि जो 105 है वो 79 का कितना परसेंट है। 105 79 का कितना परसेंट है? देखो आप 105 को देखोगे तो 79 प्लस क्या लिख सकते हो? 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, 79 प्लस 26 लिख सकते हो ना? सब लोग लिख सकते हैं ना? 79 बाय 79 तो 100% बनेगा, ये बात तो स्पष्ट है। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो 26 है ना वो 79 का कितना परसेंट है। आप मुझे बताओ 79 का 10% क्या होगा? आप बताओ मुझे। 7.9 होगा। मुझे 26 के पास पहुंचना है। अगर मैं 30% फाइंड करूं, 3 से गुना करते हैं, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 21 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं 30% अगर देखूं तो 30% से और ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो 130% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 130% से थोड़ा सा ज्यादा, क्या कोई ऑप्शन आ रहा है? नजर आ रहा है?
ये रहा सी ऑप्शन 133%। ठीक है, दोबारा बताती हूँ, इतना लिख लोगे गर्ल्स और बाय में बॉयज आपको फाइंड करना था। 105 79 का कितना परसेंट है आपको ये बताना था। मैंने 105 को 79 प्लस 26 लिख दिया। 79 बाय 79 तो 100% होगा, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। 26 को देखना है 79 का कितना परसेंट है, तो 26 को मैंने कैसे देखा, 79 का 10% 7.9, 30% के लिए 3 से गुना कर दिया। मुझे 26 के पास पहुंचना था, लेकिन अभी सिर्फ 23.7 आया है, तो 30 से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 133% समथिंग कुछ होगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन में फाइंड करना था, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे आंसर फास्ट। देखो, यहाँ तो रेशियो बताना है, ये तो आसान काम है। स्ट्रीम तो आप लोगों को पता चल गई ना, स्ट्रीम पता चल गई ना। ये कॉमर्स है, ये आर्ट्स है, ये इकोनॉमिक्स है, ये फार्मेसी है और ये साइंस है। ये कॉमर्स है, ये आर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, फार्मेसी है और साइंस है। रेशियो बतानी है, किसमें रेशियो बतानी है, नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन फार्मेसी। फार्मेसी में गर्ल्स देखो तो गर्ल्स वाला पाई चार्ट देखना है, सिर्फ 20% 3500 का, तो 35 इंटू 20 गर्ल्स का बताना है, और बॉयज एडमिटेड इन आर्ट्स, तो बॉयज आर्ट्स में देखने पड़ेंगे। तो 10% 6000 का कितना हो जाएगा, 600 में से माइनस कर देते हैं आर्ट्स 14% 3500 का, तो 35 इंटू 14 आप इसको देखोगे तो 70 इंटू 7 और ये हो जाएगा 490। ठीक है, तो 600 में से 490 माइनस कर देते हैं, 0 और 1 और ये आ जाएगा 110। ठीक है, अब अगर कोई कट रहा है नंबर तो काट दो, कोई नंबर और कट रहा है तो काट दो। नंबर कट रहा है 70:11, 70:11, ये सब लोगों का आ गया होगा। आपको सिर्फ आर्ट्स में बॉयज फाइंड करने थे, तो टोटल में से गर्ल्स माइनस कर दोगे तो बॉयज आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आंसर बनेगा ना 70:11। चलो नेक्स्ट बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। स्ट्रीम लिख दूं क्या, स्ट्रीम लिख देती हूँ, आप इसको सोल्व करते रहो, मैं स्ट्रीम जो है वो लिख देती हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। द बॉयज एडमिटेड इन कॉमर्स, कॉमर्स में बॉयज देखने हैं तो कॉमर्स में बॉयज देखो, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज। अच्छा, तो आप इसको किस तरीके से देखोगे, बॉयज एडमिटेड इन कॉमर्स, तो देखो आप कॉमर्स में अगर 22% हो जाएगा 6000 का, तो 22 इंटू 60, बॉयज फाइंड करने तो गर्ल्स माइनस करनी पड़ेंगी, तो 16% 35 का, यानी कि 35 इंटू 16 यानी कि 70 इंटू 8 यानी कि 560, 0 12 और 1 1320 में से जल्दी से 560 कर दो माइनस, कितना आ जाएगा 760, 760। और आप इसको नेक्स्ट वाली लाइन को ध्यान से पढ़ोगे ना, वो बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 6000 ना, तो बाय में आप 6000 लिख
लिख दो, बस ये क्वेश्चन है। इनटू में 100, 3 जीरो ऊपर है 3 जीरो नीचे है, 6 से इसको कर दो, 1 पर जाएगा 6 और फिर आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 है ना, हाँ 12 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ डी ऑप्शन 13%। अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर आपको बताना था, तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर इसका क्या आ रहा है, डी ऑप्शन 13%। क्लियर, मजा आ रहा है। ये आईबीपीएस प्री में आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है, और ये आसान भी है, इसमें कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है ज्यादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एसबीआई पीओ। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ ना, ये एसबीआई पीओ प्री के लिए मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। एसबीआई पीओ प्री में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको जो ब्रांचेस है, परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन डिफरेंट स्ट्रीम, आपको जो स्ट्रीम है वो नजर नहीं आ रही हो, तो मैं काम कर देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ये लिखा हुआ है मैकेनिकल, ठीक है, और ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, ये लिखा हुआ है आईटी, और ये लिखा हुआ है सिविल। मैं यहाँ पर अगर लिख दूं तो ये मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और ये लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, ये लिखा हुआ है आईटी, और ये लिखा हुआ है सिविल, ठीक है। ये आपको बताया गया है। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो सेम है यहाँ पर भी, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये बताया हुआ है कंप्यूटर साइंस, ये बताया हुआ है आईटी, और ये बताया हुआ है सिविल, ठीक है। आपको प्रॉपर अब समझ में आएगा। देखो मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को पूरा क्लियर भी हो पाएगा। लिखा हुआ है परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन डिफरेंट स्ट्रीम इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। टोटल स्टूडेंट आपको बताए हैं, जैसे टोटल स्टूडेंट जो एडमिट हुआ है वो 7800 है, मैकेनिकल में टोटल 25% है, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में टोटल का 24% है, कंप्यूटर साइंस में टोटल का 16% है। इस तरीके से आपको बताया है। और अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर आपको हर एक स्ट्रीम में गर्ल्स बताया है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था ना, गर्ल्स बताया है। मैकेनिकल बता दिया कि जैसे 4550 का 22%, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बता दिया 4550 का 16%। मतलब आपको हर एक स्ट्रीम में अगर बॉयज फाइंड कर रहे हैं तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह टोटल में से माइनस कर दोगे आप गर्ल्स, तो आपको बॉयज पता चल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत ज्यादा खास है, और वो खास क्या है, वैल्यूज। पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें ये जो वैल्यूज है ये आसान थी, ये वैल्यूज आसान थी। लेकिन देखो ये जो 7800 तो आसान है कि 25 इंटू 78 करना पड़ेगा आपको। 14% फाइंड करना है तो 14 इंटू 78 करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यूज है ये तो हम लोगों को बर्बाद कर देंगी। 22% फाइंड करने के लिए, आप इसका 22% फाइंड करने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैं आसान कैसे बनाऊंगी, अब आप ध्यान रखना। जब भी डबल पाई चार्ट का क्वेश्चन आए, अगर उसमें वैल्यूज आसान है, आसानी से परसेंटेज से कटने वाली हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू इस तरीके से है जैसे कि यहाँ पर लिखी गई है, तो आप पता है क्या करना, आप ना रेशियो फाइंड कर लिया करो। मेरी बात सुनो पहले, ये 7800 है ना, और ये 4550 है ना। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि ये 4550 है, तो आप ना इसको सबसे पहले ना 2 से गुना कर लो। अगर आप यहाँ 2 से गुना कर रहे हो तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। वो 2 से गुना सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ कि ये नंबर ना 50 2 से गुना होकर के 2 0 बनाएगा, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अब देखो 0 5 दूनी 10, 45 दूनी 90 और एक ये 9100, और यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ 7800 इंटू 2। मैंने 2 से गुना किया, आप चाहो तो नहीं भी करो 2 से गुना, कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मुझे 2 0 की फॉर्म में नंबर नजर आ जाए, बस ऐसे आसान पड़ता है। अब देखो आप ना रेशियो फाइंड कर लिया करो हमेशा। 13 से कट रहा है 13 से कट रहा है, तो ये क्या बनेगा 600 इंटू 2, ये बनेगा 1200, और ये क्या बनेगा 700। तो आप इसको ये 4550 लेकर के काम मत करना, आप 700 लेकर के काम करना, और आप यहां पर 1200 लेकर के काम करना। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम वैल्यू चेंज करने से तो आंसर चेंज आ जाएंगे। आंसर नहीं आएंगे चेंज। आप पहले मेरी बात सुनो, ये मैंने रेशियो फाइंड की है। अगर आपको कभी भी आंसर परसेंटेज या रेशियो में कैलकुलेट करना है तो आप 700 और 1200 को लेकर के ही काम करोगे। लेकिन अगर आपको कहीं रियल वैल्यू में आंसर फाइंड करना है तो देखो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर 2 से गुना किया है ना, तो अगर आपको रियल वैल्यू में फाइंड करना होगा ना तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। और आपने 13 से इसको काटा,
13 से यानी कि डिवाइड किया, तो 13 से डिवाइड किया तो हम क्या करेंगे, 13 से गुणा कर देंगे, ऑपोजिट प्रोसेस करेंगे ताकि आंसर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आए। ठीक है, अब ये वाली बात जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे नहीं आ रही होगी समझ में कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो तब आएगी जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, समझाऊंगी। ठीक है, अब जैसे इसका पहला क्वेश्चन तो आप पढ़ ही डालो मेरे साथ, इसको रख कर देती हूँ 700 और 1200 लेकर के काम करना है। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन पढ़ लो, मेरे साथ ही पढ़ लो। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज एडमिटेड इन आईटी ब्रांच ओवर द टोटल स्टूडेंट एडमिटेड इन द सेम स्ट्रीम। परसेंटेज बताना आपको आईटी के बॉयज, तो सबसे पहले आईटी पर आ जाओ। 2100 1200 का तो कितना होगा, 21 इंटू 12 होगा आईटी की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, ओवर द टोटल स्टूडेंट एडमिटेड इन द सेम स्ट्रीम, अच्छा सॉरी 21 इंटू 12 तो आईटी ब्रांच का टोटल स्टूडेंट होगा, है ना। 21% है 1200 का, तो 21 इंटू 12 ये तो टोटल स्टूडेंट होगा, उसमें से आपको गर्ल्स माइनस करनी पड़ेंगी। तो मैं लेती हूँ आईटी ब्रांच, कहाँ गई आईटी ब्रांच, कहाँ गई, ये रही 28% 700 का, तो 700 का तो ये हो जाएगा 28 इंटू 7, इसमें से माइनस कर दो, आपको बॉयज पता चल जाएगा। तो जल्दी से फाइंड करके बताओ कितने आ रहे हैं बॉयज, फटाफट से फाइंड करो। 12 का 2 कैरी 1, 12 दूनी 24 और 1 25, माइनस कर देते हैं 56 का 6 कैरी 5 14 और 5 हो गया 19, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 52 और 4 56, 56 बॉयज है आईटी डिपार्टमेंट में। वो आपसे पूछा टोटल का कितना परसेंट है, तो आईटी के टोटल देखो कितने हैं, 21% 1200 का इंटू 12 और इंटू में क्या हो जाएगा 100। बस यही काम आपको करना है और कुछ तो है ही नहीं क्वेश्चन में। 4 से इसको काट दो, 4 तिया 12, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये आ गया 2/9, है ना, ये 2/9 आ गया। तो 2/9 आपको पता है 1/9 किसके बराबर होता है, 11.11, 2/9 22.22, डी ऑप्शन आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। आप देखो, अब आप खुद अंदाजा लगा लो, अगर आप 7800 से करते और 4550 से करते तो आपको क्या कैलकुलेशन पड़ती, और अगर आप 700 और 1200 मान करके कर रहे हो तो आपको क्या पड़ेगी। रेशो से क्वेश्चन करना होता है, रियल वैल्यू जब फाइंड करनी होती है, जैसे मैंने 2 से गुना किया है वहां पर तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 13 से डिवाइड किया था तो वहां पर गुना कर देंगे, रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर आपको परसेंटेज और रेशो फाइंड करनी है तो ऑलवेज हम लोग इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जब आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे ना आपको धीरे धीरे बातें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही थी। ठीक है, तो मैं ब्रांचेस मुझे लिखनी पड़ेंगी क्या वापस से। ये मैकेनिकल है, ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, ये कंप्यूटर साइंस है, ये आईटी है और ये सिविल है। अच्छा, और ये मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस, आईटी और ये है सिविल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा हाँ, और मैंने यहाँ पर जो फाइंड किया था टोटल फाइंड की थी जो गर्ल्स वो 700 और यहाँ पर टोटल जो फाइंड की थी वो 1200 टोटल स्टूडेंट। ठीक है, आप करो आप। समझ जाओगे पक्का। क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी बॉयज आर एडमिटेड इन आईटी एंड मैकेनिकल टुगेदर। आईटी और मैकेनिकल के आपको बॉयज देखने हैं, तो आईटी कहाँ गया, ये रहा, मैकेनिकल ये रहा। आप पहले टोटल करो, 5 और 1 6, 2 2 4, 46% 1200 का, तो ये बनेगा 46 इंटू 12।
ठीक है। अच्छा, आईटी एंड मैकेनिकल, ये रहा आईटी और ये रहा मैकेनिकल। ये कितना बनेगा, गर्ल्स कितनी बनेंगी, इसको दो दे देते हैं, 30 और 20, 50% 700 का, तो ये 350 है ना। तो टोटल में से आप गर्ल्स माइनस कर दो, आपको बॉयज पता चल जाएगा। 12 छीक 72 का 2 कैरी 7, 12 चौक 48, 8 और 7 15, ये बनेगा 552 में से 350 माइनस कर दो, ये बन रहा है 202। लेकिन ये तो रेशो में है ना, ये तो रेशो में है, आपने रियल वैल्यूज तो नहीं ली ना। तो देखो आप 202 मैंने 2 से गुना किया था ना, 2 से डिवाइड कर दो, 13 से डिवाइड किया था, 13 से गुना कर दो, आपको रियल वैल्यू में आंसर मिल जाएगा 101। और 101 को 13 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1313। तो आपको रियल वैल्यू में आंसर मिल गया 1313। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यही अप्रोच होती है पेपर में क्वेश्चंस को करने की। दिस इज द राइट अप्रोच फॉर सोल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 पाई चार्ट गिवन होते हैं। अगर वैल्यूज आसान है तो आप उन्हीं वैल्यूज को लेकर के कर लो, लेकिन अगर वैल्यूज तरीके से हैं तो आप उन्हें आसान बनाओगे काट करके। जैसे 78 और 4550 अगर किसी नंबर से कट रहे हैं तो आप उन्हें काट दो। यहाँ पर 2 से गुना करने का कोई रूल नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए किया कि ये जो 5 है ना, ये 0 में कन्वर्ट हो जाए, बस। आपको नहीं करनी तो मत करो 0 में आप 78 और 455 ही कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। 40 सेकेंड का समय दे रही हूँ आप लोगों को, 40 सेकेंड का, पूरे प्रॉपर 40 सेकेंड का समय आपके पास। जल्दी से दिखाओ करके इस क्वेश्चन को। स्ट्रीम लिखूं फिर से, जब तक तो तुम लोगों को याद हो गया होगा, हो गया कि नहीं। ये है मैकेनिकल, ये है E&C, कंप्यूटर साइंस, IT एंड सिविल, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा। हो गया 40 सेकंड का, इतने में तो हो जाना चाहिए था सब लोगों का। किस तरीके से कर रहे हो तुम लोग क्वेश्चन, इधर देखो। नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, तो आपको सिर्फ सेकंड पाई चार्ट देखना है क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स की बात हो रही है। कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, तो ये रहा और ये रहा। 16 और 14 का अगर मैं सम करूं तो 30% आएगा ना, और यहाँ पर था 700 और यहाँ पर था 1200, ठीक है। तो आप कितना आ रहा है यहाँ पर 30% है ना, 30% 700 का, तो ये हो जाएगा 70 × 3, ठीक है। ये गर्ल्स है। गर्ल्स एडमिटेड इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली, कुल मिलाकर के लगभग इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है किसका, नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन सिविल एंड कंप्यूटर साइंस टुगेदर, बॉयज एडमिटेड इन सिविल एंड कंप्यूटर साइंस टुगेदर। तो बॉयज पहले आप टोटल देखो कितना आ जाएगा, 6 इसको दे देते 30 और 10 40, 40% 1200 का कितना होगा 480,
40% 1200 का 480 होगा। ये कौन कौन से देखने, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस। इधर देखो अब आप, ये हो जाएगा 34% 700 का, तो 34 इंटू 7, तो 34 इंटू 7, 7 चौक 28 का 8 कैरी लगेगी, तो 7 या 21, 21 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 23, और 480 में से 238 जल्दी से माइनस करो, 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 242। ठीक है, 242 और इंटू में हो जाएगा 100। तो मैं एक काम करूं, इसको मैं रब कर दूं। ये हम लोगों ने सही वो किया है ना, कहीं यहाँ पर कोई गलती तो नहीं कर दी। 8 और 2 10 के 0 कैरी 1। हाँ, ये मैंने बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया है। ठीक है, चलो अब जल्दी से बताओ इसको कैलकुलेशन करके कि ये कितना आएगा। ये 210 और ये बन रहा है 242। 210 242 का कितना परसेंट है, आप ही बताओ मुझे, आप ही बता दो कितना परसेंट है। मैं 210 को क्या लिख सकती हूँ, 242 माइनस का 32 लिख सकती हूँ ना, मैं लिख सकती हूँ ना। 210 को 242% है, और ऑप्शन देखो बड़े पास पास लिख रखा है। 86 87 88 89 90, तो आप लोगों को ध्यान से करना पड़ेगा। तो आप देखो पहले तो अगर मैं इसका 10% देखूं तो 24.2 होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैं 242 का 10% देखूं तो सिर्फ 24.2 आएगा। मुझे तो 32 चाहिए, तो मुझे और चाहिए अप्रोक्सीमेट 8, मुझे और चाहिए, मुझे 8 और चाहिए। तो 100% में से 10% मैं माइनस कर देती हूँ, क्योंकि 24.2 तो होगा ही होगा। ठीक है, मैं अगर आपसे 1% पूछूं इसका, तो आप कितना बताओगे, 2.42 ना। 1% आप मुझे इतना बताओगे। ठीक है, और मुझे 8 चाहिए, तो मैं आपसे पूछूं अगर 4%, है ना, 4% में अगर आपसे पूछूं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4% से कम होगा, यानी कि 3%। तो 3% में और माइनस कर देती हूँ। ठीक है, तो आप माइनस करोगे तो 87% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 86 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा 87। और जिन लोगों की इतनी ज्यादा कैलकुलेशन अच्छी है, वो इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा सेकेंड्स में कर सकते हैं। 210 242 का कितना परसेंट था, तो 242 माइनस 32 लिख दिया। 100% 24.2 10% होगा, तो 100% माइनस 10% तो होगा ही होगा। 90% से कम, 90% से कितना कम, मुझे 8 और चाहिए था, क्योंकि 24 और 8 होता है 32। तो 1% इसके बराबर, 4% काफी ज्यादा हो गया। तो मतलब आप ये मानो कि 2.5 के आसपास आपको माइनस करना होगा। ठीक है, तो 2.5 के यानी कि आप ये मानो कि 86.5% के आसपास इसका आंसर आएगा। और 86.5 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, यानी कि 87। शानदार और लाजवाब क्वेश्चन ये मैं आपको करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, बताइए। ब्रांचेस आप लोगों को अभी ध्यान में रहेंगी कि क्या ब्रांचेस थी। ये लिख देती हूँ 700 और ये लिख देती हूँ 1200। समय कम है इसलिए मैं फटाफट से करा रही हूँ आप लोगों को। लिखा हुआ है नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इज व्हाट परसेंट। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के बॉयज जल्दी से बता दो मेरे को फाइंड करके। ये है ई और सी, ई एंड सी, और ये है ई एंड सी। बॉयज कैलकुलेट करने हैं तो 14% 1200 का तो हो जाएगा 14 इंटू 12। गर्ल्स देखो जल्दी से 16 7 112। तो आप इसको सोल्व करो। 12 चौक 48, 12 और 4 16 में से 112 आप माइनस करोगे तो 56। तो ये आ रहा है बॉयज ई एंड सी में 56। ठीक है, बॉयज एडमिटेड इन ई एंड सी इज व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन द स्कूल। टोटल स्टूडेंट यानी कि 1200। आंसर परसेंटेज में पूछा है, कोई टेंशन भरी बात है नहीं। यहां पर आप इसको काटो, आप देखो ये किस पर जाएगा, आप मुझे बताओ। 12 5 60 पर तो नहीं जाएगा। 12 चौक 48, 48 फिर बचेगा 8 80, 12 5 60, 12 6 72, 4.67। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 4.6। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क आप लोगों को करना है, और ये आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता है। होप आपको समझ में आया होगा। 2 DI कराए फॉर IBPS PO एंड SBI PO। धन्यवाद, नमस्ते।